बीते दिनों जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक का मामला उजागर होते ही परीक्षा रद्द कर दी गई। और अब ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं उन्हें कम उम्मीद लग रहा है कि चुनाव से पहले परीक्षा एक बार फिर से आयोजित की जाएगी। और इसको लेकर बहुत सारे अभियान भी जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। लगातार जेएसएससी तक अपनी बातों को जो है पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ जो पेपर लीक का मामला है उस संबंधित सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। साथ ही साथ नई एजेंसी से पूरी परीक्षा जो है वो आयोजित करवाने की मांग की जा रही है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इसको लेकर मांग कर रहे हैं। हमारे साथ छात्र नेता और अभ्यर्थी सत्या शुक्ला, उनसे जानते हैं। कल इन्होंने सचिव से मुलाकात हुई है इनकी, और क्या कुछ बात हुई है इनसे जान लेते हैं। कल अपने सचिव से मुलाकात हुई, अपने एक पेपर भी जो है आपके हाथ में है, इसको लेकर गए थे। क्या कुछ मांग थी उसमें और क्या कुछ बातचीत हुई आपकी? पहले तो सर बहुत बहुत साधुवाद बाइस्कोप की टीम को कि छात्रों की बात मुखरता के रूप से रखती है, चाहे जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी। सर जेएसएससी सीजीएल की बात करें, जेएसएससी सीजीएल 2016 में परीक्षा है, उसके बाद 2018 में उसको रद्द कर दिया गया। उसके बाद लगातार मतलब कि 16 से 24 तक 8 साल के बाद 3 बार परीक्षा रद्द हुआ। 3 बार नियमावली के चलते रद्द हुआ, एक बार धांधली के चलते रद्द हुआ। इसको लेकर जब नई सरकार बनी तो हम लोग को उम्मीद आशा था कि ये सरकार जो माई मिट्टी का पुत्र है श्री हेमंत सोरेन जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, बहुत ही आशा उम्मीद के साथ हम लोग सारे युवा साथी वोट दिए थे। लेकिन वोट देने के पश्चात अभी जब हम लोग को लगा कि जब जेएसएससी सीजीएल सर ये आपका 28 तारीख को एग्जाम हुआ और 30 तारीख को जो हम लोग सभी छात्र नेता और छात्र मिलकर जब इस आंदोलन को सफल बनाने के पश्चात जब ये जेएसएससी के द्वारा ये जो परीक्षा कैंसिल किया गया और कैंसिल करने के पश्चात जब लगा कि जब भाई अब तो परीक्षा कैंसिल हुआ तो हम लोग को लगा कि आपका नया एग्जाम का डेट मिलेगा, तो उस पर कोई माने एग्जाम डेट पर कोई जेएसएससी द्वारा चर्चा नहीं किया गया। तो मैं पुनः फिर पलामू से चलकर यहाँ आया और जेएसएससी सचिव सुधीर गुप्ता सर से मिला और मैंने उनको सारे बात से अवगत की। मैंने ये बोला कि सर एग्जाम कब होगा जेएसएससी सीजीएल को लेकर, तो वो चुप कह रहे हैं कि अभी एसआईटी का गठित है, अभी मैंने एसआईटी का जब तक पूरी जांच नहीं हो जाएगी तब तक हम परीक्षा लेने की संभावना में नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि एसआईटी का गठन जो हुआ, गठन के पश्चात अभी तक एक बार क्या रिपोर्ट आया? आप लोग की पता है कि एसआईटी गठन के बाद इसके पूर्व चेयरमैन को भी इस्तीफा मतलब व्यक्तिगत रूप से दिए गए, चाहे जो भी कारण हो। लेकिन एसआईटी गठन के पश्चात अभी तक कोई भी फाइनल कंक्लूजन नहीं आया। तो मैंने बोला कि सर ये तो जांच चलते रहेगा 4 महीना, तो वो चुप हो गए। फिर बोले कि सर एग्जाम से रिलेटेड बताइए कि एग्जाम आपने सर इसके पहले पूर्व टेंडर भी डाला था कि एग्जाम ये आपका एजेंसी चयनित के लिए, लेकिन एजेंसी चयनित के लिए भी फिर वो टेंडर वापस ले लिया गया। तो फिर बोले कि सर इसको आप टेंडर में डालिए। फिर हम गए तो काफ़ी मोटिवेशनल बातें करने लगे। मैं हर एक मुद्दा पर बात किया। तो पहले मैं ये परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी, इस मुद्दे बात हुई, क्या कहा उन्होंने? उनका साफ कहना है कि जब तक एसआईटी का गठन फाइनली नहीं होगा तब तक कोई एग्जाम नहीं होगा। लेकिन मैं बीच में प्रेशर डाला, आप एसआईटी गठन का जांच चलाइए, आप नए एजेंसी का चयनित करिए और कम से कम इतना तो कर दीजिए कि जो संभावित परीक्षा है उस मंथ को तो जारी कर दीजिए। देखिए सर, परीक्षा से रिलेटेड जेएसएससी सीजीएल की जेएसएससी टेक्निकल का अभी तक इन्होंने सिलेबस तक नहीं दिया है। बताइए कैसा आयोग है? लेडी सुपरवाइजर में मात्र 5 से 6 हज़ार स्टूडेंट है, उसका तो एग्जाम हो जाना चाहिए था। एलडीसी का ये फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं, जबकि विज्ञापन आ गया है, सब कुछ रखा हुआ है। 800 सीट का कीट पालक एग्जाम नहीं हो रहा है और झारखंड पुलिस में 20 लाख फॉर्म भरा चुके, दौड़ कहाँ से होगा? तो मतलब लग रहा है कि सरकार और ये जो रिजल्ट है, एगो बहुत प्रेशर जब जेएसएससी जेई का लगातार आंदोलन हुआ तो रिजल्ट जारी किया। पीजीटी में जैसे आज लगता है कि आज एक जारी कर रहे थे कि लेकिन 4 दिन बाद जारी कर रहे हैं, जबकि बिहार में देखिए सर कि 20 लाख लोगों का एग्जाम होता है, 1 महीना में 1 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाता है। आखिर बगल का राज्य हमारा इतना काम करता है, आयोग क्यों सोया हुआ है? मतलब स्पष्ट कहना है कि सरकार किसी तरीका से लीप लोप करके ये
एग्ज़ाम नहीं कराने के मूड में है। अभी तक सीजीएल को लेकर कम से कम हमने सोचा कि ठीक है, आपने फरवरी में आपने जब कैंसिल किया, 1 माह हो गए, अब तो आप एजेंसी का चयनित कर देना चाहिए। और जब मैं एजेंसी का जिक्र किया तो कह रहे कि तुम एजेंसी का नाम बताओ। हम बोले सर मैं तो स्टूडेंट हूँ, हमें एजेंसी के बारे में किसे पता। तो हम मुस्कुरा के बोले, उन्होंने बोले कि हम अध्यक्ष महोदय से बात करेंगे। और हम बोले कि वो खुद कह रहे हैं कि मेरे पास अध्यक्ष महोदय जी का 7 बार दिन भर फ़ोन आता है। हम कि सर जब फ़ोन आता है ना तो इस बात को जिक्र कर दीजिए कि जेएसएससी सीजीएल 2016 से 2024 तक लंबित है। इस एग्ज़ाम के चलते कितने बच्चे का शादी नहीं कर रहे हैं, कितने का शादी नहीं हो रहा है। मैंने सभी बात को अवगत किया है सर, सच्ची बता रहा हूँ। मैंने सभी बात से उनको अवगत कराया कि सीजीएल के साथ साथ सभी एग्ज़ाम कराइए, जो रिजल्ट है सभी जारी करवा दीजिए। तो मैंने बोला कि अगर आप अच्छा, उम्मीद लग रही है आप लोग को कि चुनाव, जो लोकसभा चुनाव होने हैं, चुनाव से पहले परीक्षा हो जाएगी या फिर चुनाव के बाद भी यही खींचतान जो है चलता रहेगा? सर परीक्षा की कोई प्रक्रिया होती है, पहले एजेंसी का चयनित होगा, एजेंसी के चयनित के बाद वो संभावित एक मंथ जारी कर देते। लेकिन हमें नहीं लगता है कि आयोग किसी भी प्रकार से एग्ज़ाम लेने के मूड में नहीं दिख रही है। चूँकि अगर एग्ज़ाम लेने के मूड में रहती, हम बोले कि सर आप अध्यक्ष महोदय से बात करिए, तो वो खुद कह रहे हैं कि तुम ही जाके बात कर लो। अब कोई ऐसा शब्द होता है, हम आपके पास आए, आप एक सचिव हैं, आपकी जब अध्यक्ष से लगातार फ़ोन पर वार्ता हो रही है तो आप इसका निर्णय लीजिएगा ना। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड को बता दे रहा हूं कि अगर ये एग्ज़ाम अगर ये एग्ज़ाम 1 सप्ताह के अंदर ही नहीं कुछ करेंगे तब आंदोलन की रुख करेंगे, चाहे इसके लिए जो आंदोलन करना पड़े, जो हमें छात्र कहेंगे जिस प्रकार रिस्क लेना पड़ेगा रिस्क लेंगे। लेकिन सरकार और आयोग को सख्त होना होगा कि एग्ज़ाम कराना है तो कराना है। सीजीएल नहीं होगा तब हम लोग के पास फिर वही करो या मरो का स्थिति आ जाएगा। मतलब कुल मिला के कहेंगे कि आप लोगों को उम्मीद नहीं लग? नहीं, हमको तो कहीं किसी तरीके से उम्मीद नहीं लग रहा है। इसीलिए हम एक बार अध्यक्ष महोदय से अगले सोमवार को मिलेंगे और सोमवार को मिलने के पश्चात हम उनसे प्रार्थना करेंगे। अगर वो बात नहीं सुनेंगे तो उसी दिन हम लोग सब कोई मीटिंग करके और नया आंदोलन का रुख तैयार कर देंगे, सभी एग्जाम और सभी रिजल्ट जारी कराने हैं। तो देखिए, इनका रुख जो है साफ है कि आगामी कुछ दिनों में जेएसएससी सीजीएल को लेकर अगर रास्ता साफ नहीं होता है, सरकार और जेएसएससी की ओर से रुख क्लियर नहीं होता है, तो ये आने वाले समय में आंदोलन करेंगे। क्योंकि इन्हें नहीं लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी। और ऐसा होता है तो एक बार फिर से छात्रों का जो भविष्य है एक बार फिर से अधर में चला जाएगा और फिर से उन्हें कहीं ना कहीं जो है इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये इंतज़ार कितना लंबा होगा या इसके जो है जानकारी किसी को भी नहीं है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन तापस के साथ नीरज कुमार।